नमस्कार दोस्तों। मदहोश है ज़माना अपनी ही धुनों में, आंखें होकर भी अंधा चल रहा है। दोस्तों, इस समय कई सारी वीडियो क्लिप्स में अपने भारत के पर्वतीय क्षेत्रों से देख पा रहा हूँ, जैसे कि उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर से, यहाँ पर फटते बादल और हो रहे लैंडस्लाइड बहुत ही विनाशकारी तस्वीर हमारे बीच ला रहे हैं। इन वीडियो क्लिप्स के ख़त्म हो जाने के बाद यह मुद्दे हमारे जीवन से न जाने कैसे ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन अब ज़रूरत है हमें इन मुद्दों को थोड़ी गंभीरता से लेने की। यह मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यह भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में हो रहे एक विनाशकारी परिवर्तन जैसा नहीं है, यह उससे कहीं आगे है। अगर मैं अब टर्की की बात करूँ, जहाँ पर जंगल जल रहे हैं, तो उन चीज़ों को अगर हम गंभीरता से लें तो कहीं ना कहीं पृथ्वी का तापमान बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। और उसका एक उदाहरण हमारे पास अबू धाबी से आया, जहां 50.9 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। 50 डिग्री तापमान, अब आप सोचिए हम किस गति से आगे बढ़ रहे हैं। मुझे लगता है कि बॉइलिंग पॉइंट के नज़दीक हम बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। एक समय मैं सोचा करता था कि हवा बिकेगी, इस बात पर थोड़ा हंसता था कि यार हवा तो कम से कम नहीं बिकेगी कभी, क्योंकि यह तो कितनी सारी मौजूद है। लेकिन कोरोना काल में हमने देखा कि ऑक्सीजन कितनी महंगी हो गई और उसके कारण कई सारी जानें चली गई। आने वाले समय में इस प्रकार की स्थिति भी बन सकती है कि इंसान को घरों से बाहर निकलने के लिए कोई ह्यूमन शील्ड पहनकर निकलना पड़े। हो सकता है कि यह ह्यूमन किट कुछ कोरोना किट जैसी हो, उसमें कुछ ऐसे मेटल्स का प्रयोग होगा ताकि हमारे बॉडी का तापमान बाहर के तापमान से कम रहे। यह एक मुद्दा में उठाने का एक यह प्रतीकात्मक में स्थिति आपके बीच लाने का प्रयास कर रहा हूं, ताकि हम इस मुद्दे की गंभीरता को समझ सकें। हम जो फूड वेस्ट करते हैं वो सिर्फ अपने स्तर से करते हैं, लेकिन कितने सारे अरब टन फूड वेस्ट जब एक जगह इकट्ठा होता है तो उससे निकलने वाली मीथेन गैस हमारे इस पर्यावरण के टेम्परेचर को बढ़ा रही है। हम अलग अलग गाड़ियों से जा रहे हैं, एक घर में 4 लोग हैं तो 4 गाड़ियों से जा रहे हैं। हम एक गाड़ी से भी जा सकते हैं, और गाड़ी ही क्यों, हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं कर रहे हैं। हम एक और बहुत विकसित बन रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ कहीं ना कहीं इस प्रकृति की नज़र में मूर्ख साबित हो रहे हैं। जिस तेज़ी से हम विकास की बात कर रहे हैं, उसी तेज़ी से विनाश भी हो रहा है। ज़रूरत है हमें अब काफ़ी तेज़ी से इसको बैलेंस करने की, नहीं तो यह स्थिति अब पूरी तरीके से कंट्रोल से बाहर निकलती नज़र आ रही है। हम रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं, हम साइकिलिंग की बात करते हैं, लेकिन हम इसमें कितनी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, स्थिति हम सबके बीच है। हमें एक्सपोनेंशियली अब इसमें ग्रोथ करने की ज़रूरत है, नहीं तो आने वाले समय में इस पृथ्वी पर रह रहे इंसानों की शकल सूरत, और मैं कहूँ तो रहने का रहन सहन का तरीका पूरी तरीके से बदल सा ही जाएगा। पिछले 2 वर्षों में जो मैंने देखा है वो हमने सोचा था क्या, किस तरीके से हम अब रहने लगे हैं, और आने वाले समय में हमारे ही किए कर्म हमें ही न्यूटन्स थर्ड लॉ की तरह वापस आकर अटैक करेंगे। उत्तराखंड में हो रही इन तबाही को देखकर कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि यह बारिश अब हिरोशिमा और नागासाकी में गिरे बम की तरह एक नेचर का बम है। जलते जंगल उन्हीं बमों की याद दिला रहे हैं जो पूरी तरीके से सृष्टि का सर्वनाश कर रही है। नेचर कहीं ना कहीं बदला ले रही है। हमें ज़रूरत है उससे अपनी दोस्ती बनाने की, हमें ज़रूरत है उससे अपना हाथ से हाथ मिलाने की। तो यारों, मैं यही आशा करूँगा कि हम सब लोग अपने अपने स्तर से एक एक कदम आगे बढ़ाएं। मैं अपने स्तर पर जो कर सकता हूँ मैं वो करूँ, आप अपने स्तर पर जो कर सकते हैं वो करें। इसमें क्या हो सकता है, कई सारी चीज़ें हैं, इंटरनेट पर मौजूद हैं और हम जानते भी हैं। ऐसा नहीं है कि हम नहीं जानते कि रिन्यूएबल एनर्जी का प्रयोग करें, साइकिल का यूज़ करें, प्लास्टिक को छोड़ें, पॉल्यूशन को कम करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करें, हम सब जानते हैं। बस ज़रूरत है तो करने की, ज़रूरत है तो उन चीज़ों को बार बार रिमाइंड करने की। आशा करता हूँ कि मेरी इस वीडियो के माध्यम से कुछ गंभीरता, एक विचार, एक मंथन आपके मन में करने की आशा आई होगी। जय हिंद, जय भारत।
है।